मुल्क में 80 लाख मुजरिम ठहरे जा चुके हैं। वो मियाँ सबान जो पाकिस्तान की अदलिया को गालियां दे रहे हैं, वो मियाँ सबान जो पाक फौज को, जो मुल्क के अमन के लिए, मुल्क की इज्जत के लिए चारों सूबों में आप देखें, बलूचिस्तान की सूरत हाल, कराची की, फाटा की जो हालात थे, हमारे इस इलाके में जो अमन के लिए लड़ रही है, जो फोर्सेस के नौजवान शहीद हो रहे हैं, और हमारे वज़रा और वज़ीर आज़म पाक फौज को भी गालियाँ दे रहा है, और पूरी कौम, और मैं कहता हूँ कि इस वक्त पाक फौज के साथ खड़ी है, पूरी कौम आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी है, पूरी कौम JIT के साथ खड़ी है। और इनके जो घनौने किरदार थे, आज वो मुजरिम पकड़े जा चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी इतने बड़े करप्शन में, अरबों खरबों डॉलर के करप्शन में पाकिस्तान का पैसा लूट गया, फिर भी वो पास नहीं आ रहे, फिर भी वो लोगों को कत्ल करते हैं, कुचल देते हैं। उस बेगुनाह एक मजदूर को 30 साल जिसकी शादी होनी थी, जिसके घर में सफ़े मातम है, गरीब लोग हैं, कच्चा घर है, उसको इंसाफ देने के बजाय उन्होंने अपने कातिल साले के साथ रिश्तेदारी निभाई। तो मुझे इस पर बड़ा दुख है, बड़ा अफसोस होता है। मैं आप मीडिया को बारह खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हमेशा आप मजलूम के साथ खड़े। मैंने खुद भी एक इनके जबर का, इनके बर्बरियत का, इनकी गुंडागर्दी का मैंने सामना किया, तो उस पर मीडिया का बड़ा शानदार किरदार, और उस पर अदलिया ने भी सो मोटो लिया। तो मैं 12 ये अपील करता हूँ, मैं भरपूर अभी भी हम यहाँ पे एहतजाज भी करेंगे, और उसके साथ ही कौमी असम्बली के फ्लोर पे भी आवाज़ उठाऊंगा। तो यही है कि ये मुजरिम पकड़ा जाए, उसको सज़ा दी जाए, और इन लोगों को इंसाफ दिया जाए। और उसकी FIR दर, पुलिस ने उसको भगाया है, उसकी गाड़ी जो पकड़ी हुई थी कब्जे में, उसको भी छोड़ दिया है। तो इस पे लिए मैं यकीनन एक दुख हुआ है कि हमारा तबका, गरीब आदमी जो पाकिस्तान के लिए रिज़्क़ हलाल कमा के, इसकी मजबूती के लिए, पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए जो मजदूर काम कर रहे हैं, रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, अब हम उसको भी कुचला जाए, उसको भी तशद्दुद किया जाए, उसको भी मारा जाए, बेदर्दी से कत्ल किया जाए, और मुजरिम जो है ना भाग जाए, और मुजरिमों की पुष्टपनाही एक आला का पुलिस ऑफिसर करें। मैं यकीनन मारा हमेशा कहता रहा, जो पंजाब पुलिस का किरदार है वो चोर डाकुओं की है, लोगों को कत्ल करते। लोग कहते थे आप तनकीद करते हो, मैं कहता हूँ हमेशा हमारे यहाँ थाने बिके हुए हैं, हमारे ऑफिसर बिके हुए हैं, क्योंकि उनको हुक्मरान लगाते हैं, तख्त लाहौर के बादशाह, जाओ कुचल दो, करप्शन करो, थाने बिके हुए हैं, गरीबों को मार दो। हमारे करप्ट किस्म के MP MNA जो हमारे इक़्तिदार में गुज़रा है, उनके लिए उनका काम करो, लोगों पे झूठे मुकदमा दर्ज करो। तो आज भी पूरी कौम पंजाब पुलिस का और मोटरवे पुलिस का जो शर्मनाक किरदार है, और उनके आला अफसरों का शर्मनाक किरदार है, पूरी कौम देख रही है, और ये मजलूम बेटा इंसाफ मांग रहा है। तो मैं इससे भी गुजारिश करूँगा भाई अफजल से कि, और इसको मैं कहता हूँ आप हौसला रखें। माशाल्लाह ये सारा मीडिया पूरी इन हुक्मरानों का और पुलिस का शर्मनाक किरदार पूरी कौम के सामने दिखा रहे हैं। इंशाल्लाह अदलिया इस पे नोटिस लेगी, आपको इंसाफ मिलेगा। मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि मैं यकीनन तकबे के बाजी को कैंसर है। मैं इस्लामाबाद लेके जा रहा था, मैं वहाँ पे सरगोदा ADC कोर्ट में भी जाना था, मैंने वहाँ दरख्वास्त दी, और मुझे जब पता चला मैंने उनको कहा आप जाऊँगा, और मैंने अहम मसला समझा, और आपके लिए मैं सियासत करने नहीं आया, आप मेरे तबका है, इसलिए मुझे गरीब और मजदूर की आवाज़ उठाने पे करप्ट किस्म के बुज़दिल हुक्मरान जो मेरे खिलाफ उन्होंने साजिशें की, मुझे जेलों पर डाला। मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं नवाज शरीफ की तरह मुशर्रफ के तलवे जूते चाट के 10 साल मुआहदा करके नहीं गया, बल्कि अल्लाह की मदद से, लोगों गरीबों की, मजलूमों की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे बावकार तौर पे मुझे झूठे केसेस से ज़मानत हुई है। और मैं इंशाल्लाह इस मुल्क की बेहतरी के लिए, गरीबों मजदूरों के हकूक़ के लिए, इस तबके के लिए, जब हुक्मरान भीड़िए बन जाएँ, दरीने बन जाएँ, जालिम बन जाएँ, और लोगों पर जुल्म करें, हम इंशाल्लाह ताला उनकी आवाज़ बनेंगे, उन्हें इंसाफ दिलाएंगे। मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आप ना घबराएं, और आपका इंशाल्लाह ताला आपकी पूरी हम सरपरस्त